नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे पार्ट थर्ड UPPCS का 2022 का पेपर का UPPSC 2022 का पेपर है और इसमें हम जानेंगे पार्ट थर्ड का। पार्ट थर्ड में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि हमने पहले देखा 1 से 50 तक, सेकंड में देखा हमने 51 से लेकर 100 तक। अब देखेंगे हम थर्ड में 100 से लेके 150 तक। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। ठीक, क्वेश्चन है, एक तरफ अधिकारी दिए हैं, कार्य दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है तलार, तलार के सामने दिया है चुंगी का सुरक्षक। बी में दिया है पटक्कोल और इसके सामने दिया है चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। सी है सहसाधिपति, इसके सामने दिया रात्रि सुरक्षाकर्मी का अधिकारी। और ऑप्शन डी में है बलाधिप, ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, तलार है रात्रि सुरक्षा अधिकारी, पटक्कोल वो है ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। ठीक है, और जो सहसाधिपति वो है आपका चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। और बलाधिप है तो आपका चुंगी का सुरक्षक। कौन सा राइट होगा? ए का 3, बी का 4। ए का 3 एक में ही है, बी का 4। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करंट का क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में पूछ रहा है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। श्रेणी दी हुई है, विजेता नगर दिए हुए हैं। संस्कृति के सामने दिया बड़ोदरा, शासन के सामने दिया इंदौर, सामाजिक पहलों के सामने दिया भोपाल और नगरीय पर्यावरण के सामने दिया तिरुपति। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, संस्कृति यदि बात करें तो इंदौर होगा। ठीक है, शासन की बात करें तो बड़ोदरा होगा, सामाजिक पहलू की बात करें तो वो तिरुपति होगा और नगरीय पर्यावरण की बात करें तो वो भोपाल होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ए का 2, बी का फर्स्ट। ए का 2, बी का फर्स्ट, दो में है, यानी कि एक इसमें जा रहे हैं और एक इसमें जा रहे हैं। ठीक है, सी का 4 है, किस में है? सी का 4, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन राइट होगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? ऑप्शन ए है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी है सीतापुर, ऑप्शन सी है बहराइच और ऑप्शन डी है पीलीभीत। कौन सा राइट होगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये होगा आपका लखीमपुर खीरी में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः बनी होती है। ऑप्शन ए है प्रोपेन, ऑप्शन बी है ब्यूटेन, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है ईथेन। इसको हम यदि बात करें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं CNG को। CNG का जो फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, क्या ऑप्शन राइट होगा इसमें? देखिए, प्रोपेन तो होगा नहीं, ब्यूटेन भी नहीं होगा, इथेन भी नहीं होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, मीथेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काराकोरम मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन ए है ताजिकिस्तान, ऑप्शन बी है कजाकिस्तान और ऑप्शन सी है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन डी किर्गिस्तान। कौन सा राइट होगा?
इसमें होगा तुर्कमेनिस्तान, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना। ऑप्शन ए है रणथंभौर, ऑप्शन सेकंड है गुजरात, थर्ड है वारंगल और फोर्थ है चित्तौड़। कौन सा राइट होगा? देखिए, पहले पाएगा गुजरात, ठीक है, दूसरे पाएगा रणथंभौर, तीसरे पाएगा आपका चित्तौड़ और चौथे पाएगा वारंगल। लगाइए क्रम में, 2 है पहले पे, 2 फिर फर्स्ट, 2 और फर्स्ट में किस में है पहला 2? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ क्रांति दी हुई है, दूसरी तरफ किससे संबंध है इन क्रांतियों का वो बताना है। गोल्डन क्रांति, जैसे कि गोल्डन क्रांति है, गोल्डन क्रांति के सामने क्या लिखा है? तिलहन उत्पादन। ग्रे क्रांति के सामने बागवानी और शहद। पीली क्रांति के सामने पेट्रोलियम और काली क्रांति के सामने उर्वरक। क्या राइट होगा इसमें? देखिए, गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी और शहद। ठीक है, ग्रे क्रांति की बात करें वो किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति वो है उर्वरक से। यदि बात करें हम पीली क्रांति की, पीली क्रांति किससे संबंधित है? वो है तिलहन उत्पादन से। और यदि काली क्रांति की बात करें तो वो है पेट्रोलियम उत्पादन से। कितना आसान था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए का 2 और बी का 4। ए का 2 इसमें है, इसमें भी है, बी का 4 इसमें है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? ऑप्शन ए है मुरादाबाद, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है कोटा, ऑप्शन डी है इंदौर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? देखिए, मुरादाबाद कहाँ है? वो है आपका यूपी में। कोटा राजस्थान में। इंदौर एमपी में है। और यदि बात करें पटना की तो वो तो पता ही होगा, वो है बिहार। बिहार की राजधानी पटना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें वो होगा आपका मुरादाबाद, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? ऑप्शन ए है योटर डूब्रोव, ऑप्शन बी है मार्क वेंड हे, ऑप्शन सी है एंटन सेप्लेरोव, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका बी ऑप्शन, मार्क वेंड हे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक विकसित है। सेकंड है, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। फर्स्ट है ए ऑप्शन है दोनों सही, बी ऑप्शन है केवल एक सही, सी ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं, और डी ऑप्शन है केवल 2। कौन सा राइट होगा?
उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक विकसित है। बिल्कुल सही बात है। पूर्वी इतना नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश इतना विकसित नहीं है जितना पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। ठीक है। और ये कह रहे हैं ये हरित क्रांति का साक्षी रहा है। बिल्कुल, हरित क्रांति का क्षेत्र जो रहा है वो रहा है पश्चिमी यूपी, ना कि पूर्वी यूपी। पश्चिमी यूपी रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों सही हैं, ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन ए है अड़वा बांध, ऑप्शन बी है अहरोरा बांध, ऑप्शन सी है बदुआ बांध, ऑप्शन डी है बघेलखंड बांध। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा बदुआ। बदुआ यूपी में नहीं है, तो बदुआ कहाँ है फिर? ये है आपका बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ देवता दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी पहचान दी हुई है। ए है शिव, शिव के सामने दिया चक्र, विष्णु के सामने दिया त्रिशूल, गणेश के सामने दिया वीणा और सरस्वती के सामने दिया रस्सी या फंदा। कौन सा राइट होगा इनमें? देखिए शिव के हाथ में क्या है? त्रिशूल। यदि विष्णु की बात करें, विष्णु के हाथ में क्या है? चक्र। सरस्वती के हाथ में क्या है? वीणा। गणेश के रस्सी का फंदा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए का टू, बी का फर्स्ट। ए का टू, बी का फर्स्ट। टू एक में ही है, बी का फर्स्ट। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक गिलास पानी में नमक घोल समरस होता है। कारण है पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। ऑप्शन ए है ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन बी है दोनों सही हैं, व्याख्या सही करता है। ऑप्शन सी है ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन डी है दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं है। कौन सा राइट होगा इसमें? एक गिलास पानी में नमक घोल के समरस होता है। बिल्कुल ठीक है। कह रहा है पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। नहीं, ये गलत है। तो क्या ऑप्शन राइट होगा इसमें? ए ऑप्शन राइट होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। सेकंड है संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। और थर्ड है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। फोर्थ है भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन है आपके पास 2 और 4, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4। कौन सा राइट होगा? देखिए छठा नहीं है, ये 7वां सबसे बड़ा देश है। और 2.4 ये ठीक है, ये गलत हो जाएगा। कर्क रेखा बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये ठीक है। और भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं, ये गलत है। तो कर्क रेखा भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरती है बात करें तो जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
और छत्तीसगढ़ और झारखंड और पश्चिम बंगाल। और कौन सा है? मणिपुर। और कौन सा है? मिजोरम। ठीक है, कितने हो गए? पहला गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा एमपी हो गया, चौथा छत्तीसगढ़ हो गया, पांचवा झारखंड हो गया, छठा पश्चिम बंगाल हो गया, सातवां मणिपुर हो गया, आठवां मिजोरम हो गया। ठीक है, 8 राज्य से होकर गुजरती है। चलिए, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2 और 3। 2 और 3 किसमें? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपको बताना कितने मौलिक कर्तव्य हैं, कमेंट करना है कितने हैं। ठीक है, प्रेजेंट में। ऑप्शन ए है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना और संवर्धन करना। और ऑप्शन बी है राष्ट्रगान का सम्मान करना। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। ऑप्शन डी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी। यदि ये मौलिक कर्तव्य नहीं है तो फिर क्या है? इसको जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। ठीक है, ये आता है आपका, ये मौलिक कर्तव्य जो है ये आता है भाग 4 के में आता है। ठीक है, ये जो है ये आता है आर्टिकल कितने में आता है? आर्टिकल में 49 आर्टिकल में। और 49 आर्टिकल किसका वो है? तो वो है डीपीएसपी का, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। ये कौन से भाग में आता है यदि बात करें तो? ये आता है भाग 4 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लता मंगेशकर के संबंध में। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 1, दोनों सही नहीं, दोनों गलत, और केवल 2। कौन सा सही होगा इसमें? लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था, ये भी ठीक है। तो दोनों ऑप्शन राइट होंगे, ए ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था यदि देखें लता मंगेशकर का, तो वो हुआ है 1929 में। 1929 में जन्म हुआ है। जन्म हुआ 1929 में और मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 2022 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। भारत रत्न से
सम्मानित किया गया था। ठीक है, और कहाँ की थी ये? वो थी एमपी से, यानी कि मध्य प्रदेश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा। ऑप्शन है कोचिन, सेकंड है बी है नई दिल्ली, सी है चेन्नई और डी है आपका अहमदाबाद। कोचिन है केरल में, चेन्नई तमिलनाडु और अहमदाबाद गुजरात और दिल्ली दिल्ली। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? तो वो होगा आपका कोचिन, पहला हवाई अड्डा है। ठीक है, सौर ऊर्जा द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ऑप्शन बी है पंजाब, यूपी, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल। सी है मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। डी है गुजरात, केरल, पंजाब। कौन सा राइट होगा इसमें? तो इसमें 3 हैं। कौन कौन से हैं? केरल है, और कौन सा है? पंजाब भी है, और कौन सा है? गुजरात है। तो केरल, पंजाब, गुजरात। केरल है इसमें, बाकी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इनमें डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? जैसे कि इसमें नीति आयोग पूछा है, नीति आयोग से अच्छे खासे क्वेश्चन बने पिछले सालों में इसके मुकाबले देखते हुए, तो नीति आयोग को भी एक तरीके से देख लेंगे। पहला योजना आयोग था, इसका वो कार्यकाल क्या था, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो वो पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं 2-3 बार, तो आप उनको भी कवर कर लेना वहाँ से। ठीक है, चलिए देखते हैं 119 का। ऑप्शन ए है नीलम संजीव रेड्डी, सेकंड है वेंकटरमन, सी है शंकर दयाल शर्मा और डी है जाकिर हुसैन। क्या राइट होगा इसमें? निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? किसने नहीं किया? वो है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, यदि इनके राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें इन सारों के, नीलम संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल है वो कितना है? वो है आपका 1977 से 82, 1977 से 82 तक रहे थे। यदि बात करें वेंकटरमन की, तो ये 87 से 92 तक रहे थे। 1987 से ये 1992 तक रहे थे, 1992। शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो ये 1992 से 1997 तक रहे थे, और हुसैन की बात करें तो ये 1967 से 69 तक रहे थे। तो इनका कार्यकाल कम है, इनसे सबको देखते हुए 2 साल है। लेकिन राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 वर्ष का, 5 साल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है सर्वबर्मन गया ताम्रपत्र, बी है ईश्वर बर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ईशान बर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, और ऑप्शन डी है जीवित गुप्ता सेकेंड यानी देव बर्नार्क अभिलेख। कौन सा राइट होगा?
वो होगा ए सुमेलित नहीं है इसमें। ठीक है, देखते हैं सर्ववर्मन के बारे में। ये मोखरी राजवंश का, मोखरी वंश का राजा था। मोखरी वंश का, मोखरी वंश का राजा था। कन्नौज राज्य पर, कन्नौज साम्राज्य पर, कन्नौज साम्राज्य पर शासन करता था। ठीक है, और शतरंज का आविष्कार किया। हम जानते हैं गया ताम्रपत्र लेख के बारे में। कॉपर प्लेट, तांबे के पत्र पर लिखा हुआ शिलालेख है। तांबे के पत्र पर लिखा शिलालेख। ठीक है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्राप्त किया। अब भी यह ब्रिटिश संग्रहालय में है। अभी ब्रिटिश संग्रहालय में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ दिवस दिए हुए हैं, दूसरी तरफ घटना या अवसर दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है अप्रैल 18 यानी 18 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 22 मई यानी विश्व विरासत दिवस, सी है 29 जुलाई विश्व मृदा दिवस यानी मिट्टी दिवस, और ऑप्शन डी है आपका 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। क्या राइट होगा इसमें? देखिए, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 मई की बात करें तो जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, यानी कि ए का 2 और बी का 4 किस में दिखाई दे रहा है? किसी में है? डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। सी का 1 यानी कि 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस यानी कि मिट्टी दिवस। तो कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और कारण आर। ठीक है, कथन है 20वीं शताब्दी में निर्धनता और निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता और कर्तव्य के विषय बने। कारण है रणनीतिक रूप से यह लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप से मुद्दे को गति मिली। ऑप्शन है ए सही है, आर गलत है, दोनों सही हैं, व्याख्या करता है। ए गलत है, आर सही है, दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। कौन सा राइट होगा इसमें? 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता और कर्तव्य के विषय बने। ठीक है, रणनीतिक रूप से यह लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली।
ये भी ठीक है, दोनों हैं, दोनों सही हैं, व्याख्या भी करता है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा आपका आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन। ठीक है, अधिकतम वृद्धि दर्ज की है वन के मामले में पिछले 2 वर्षों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्फर ड्रग किस प्रकार की औषधि है? ऑप्शन ए है पीड़ाहारी, ऑप्शन बी है प्रतिजीवाणु, ऑप्शन सी है प्रतिरोधी, ऑप्शन डी है ज्वरनाशी। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा प्रतिजीवाणु, जैसे कि एंटी बैक्टीरियल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पत्र और पत्रिका दिए हैं और उनका प्रकाशन स्थान दिया है। ए में दिया है स्वदेश आगरा, भारत बंधु अल्मोड़ा, सत्यवादी हाथरस और शक्ति गोरखपुर। कौन सा राइट होगा इसमें? स्वदेश है हाथरस। भारत बंधु की बात करें वो है गोरखपुर। ठीक है, सत्यवादी की बात करें वो है आगरा, और शक्ति की बात करें तो वो है अल्मोड़ा। ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, ए का 3 नहीं, ये तो किसी में नहीं बैठ रहा है, तो किस में होगा? देखिए सी का फर्स्ट है और डी का 2 है, सी का फर्स्ट डी का 2, तो ये आपका फर्स्ट वाले में बैठ रहा है, यानी कि ए का 4 होगा, गोरखपुर होगा, स्वदेश होगा गोरखपुर, और भारत बंधु होगा हाथरस। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया। ऑप्शन ए है 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा, ऑप्शन बी है 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, ऑप्शन सी है आपका 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2019, और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा आपका डी ऑप्शन, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह 3 देशों में विभाजित है, और सेकंड है इसकी उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी निक्षेप द्वारा हुई है। ऑप्शन ए है दोनों सही हैं, बी है केवल 1 सही है, ऑप्शन सी है दोनों में से कोई नहीं, ऑप्शन डी है केवल 2। यह 3 देशों में विभाजित है, तो ये 3 देशों में विभाजित है, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप द्वारा हुई है, ये गलत है। कौन कौन से देश हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, और कौन सा है मलेशिया, और कौन सा है ब्रुनेई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? केवल 1।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कौन सा कथन सही है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में प्रारंभ किया गया। सेकेंड है, इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना है। ऑप्शन है आपके पास 1 और 2, केवल 1, दोनों में से कोई नहीं, केवल 2। कौन सा राइट होगा? तो इसमें दी कि 2014 में प्रारंभ किया गया था, सही है। और इसका जो उद्देश्य था भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना, ये भी ठीक। दोनों ऑप्शन राइट होंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा, जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए है मालवा, ऑप्शन बी है मेवाड़, ऑप्शन सी है बुंदेलखंड, ऑप्शन डी है मारवाड़। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका मारवाड़, डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताना। ऑप्शन ए है एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक, ऑप्शन बी है रेयान रूपांतरित स्टार्च, ऑप्शन सी है नियोप्रिन विशिष्ट रबड़, ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा आपका बी ऑप्शन, रेन जो है रूपांतरित स्टार्च से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं और कारण है इसका, लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। ऑप्शन है ए सही है, आर गलत है, दोनों सही हैं, व्याख्या सही करता है। ए गलत है परंतु आर सही है, दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करता है। क्या राइट होगा इसमें? लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक की अधिकता में वृद्धि करते हैं, सही है। और लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, ये भी ठीक है। व्याख्या, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं क्योंकि लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। हाँ ठीक है, दोनों सही है, व्याख्या भी ठीक करता है, सही है, बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है इंडिया हैबिटेट सेंटर, ऑप्शन बी है ताल कटोरा स्टेडियम, ऑप्शन सी है विज्ञान भवन, ऑप्शन डी है तीन मूर्ति भवन। क्या राइट होगा इसमें? इसमें होगा तीन मूर्ति भवन, डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से सतत विकास, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार इसी की डेफिनेशन पूछी थी, डेफिनेशन भी मतलब कि 2 क्वेश्चन पूछे थे इसी से संबंधित, ठीक है। और ये SDG ये गोल्स जो हैं ये 17 हैं और ये आपको पता होना चाहिए 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। जैसे कि इसमें पूछ लिया है किससे संबंधित है ये, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं किस किस से संबंधित है। SDG 10 के सामने लिखा है जलवायु परिवर्तन, और 13 के सामने लिखा है भूमि पर जीवन, और 14 के सामने लिखा है आपको असमानताओं में कमी, और 15 में लिखा है जल के नीचे का जीवन। क्या ऑप्शन राइट होगा इसमें? देखिए SDG 10 है असमानताओं में कमी, ठीक है। 13 है जलवायु परिवर्तन, ठीक है।
और 14 है आपका जल के नीचे जीवन, ठीक है, और 15 है आपका भूमि पर जीवन। कौन सा राइट होगा? ए का 3, बी का फर्स्ट। ए का 3 इसमें भी है और इसमें भी है, बी का फर्स्ट इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? ऑप्शन ए है प्लास्टिक के कप, ऑप्शन बी है ऊन, ऑप्शन सी है कांच की बोतल, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम फॉइल, ठीक है। देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसमें है जैव निम्नीकरणीय जो है वो है ऊन, बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए है संबंधित राज्य के निवेदन पर संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, राज्यसभा द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग जो बनाया जा सकता है वो संबंधित राज्य के निवेदन पर संसद द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है इनको। मुदकी का युद्ध, पोर्टोनोवो का युद्ध, सकरखेड़ा का युद्ध और बेदरा का युद्ध, बेदारा। लगाइए क्या ऑप्शन होगा इसमें। देखिए मुदकी जो है, मुदकी कहाँ है? पंजाब में है, ठीक है। कहाँ है मुदकी? पंजाब में। कब हुआ ये युद्ध? वो हुआ है 1845 में, ठीक है। पोर्टोनोवो का युद्ध कब हुआ है? वो हुआ है 1781 में। किस किस के बीच हुआ है? हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ठीक है। यदि बात करें इसकी, ये है आपका कहाँ? मैसूर। सकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ है? वो हुआ है 1724 में, 1724 में, ठीक है। बेदरा का युद्ध बात करें तो ये हुआ है 1759 में, ठीक है। पहले हम उठाएंगे 1724 को, सकरखेड़ा का युद्ध एक में ही है, पहले से ही पता चल गया कि हाँ हमको ए ऑप्शन है, ठीक है। बी यदि बात करें बी का फोर जैसे कि अभी 1724 के बाद कौन सा आएगा? 45, मुदकी का युद्ध। ये इसमें क्या है? 1845 है, मुदकी का नहीं आएगा। 1781, 1759 आएगा, ठीक है। 1724, 1759 थर्ड, फोर्थ और ये फिर आएगा सेकंड और फिर आएगा फर्स्ट, ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 16 सितंबर, ऑप्शन बी है 30 जनवरी, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 29 अप्रैल। क्या राइट होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट, 16 सितंबर को, ठीक है। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, ऑप्शन डी है रूस। क्या होगा? इसमें होगा आपका ए ऑप्शन, जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष। राज्य दिए हैं रमेश तावड़कर, ऑप्शन ए है रमेश तावड़कर गोवा, कुलतार सांधवान पंजाब, टी सत्यव्रत मणिपुर और रितु खंडारी उत्तराखंड। मिलान करना है। देखिए रमेश तावड़कर गोवा में, कुलतार सांधवान जो है वो पंजाब में, टी सत्यव्रत मणिपुर में है और रितु खंडारी उत्तराखंड। तो आपका 1 2 3 4 लगातार है क्रम। ठीक है, किस में है? बी ऑप्शन में है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए है 24 अगस्त 1946 को, 22 अगस्त 1946 को, 25 अगस्त 1946 को या 23 अगस्त 1946 को। कौन सा राइट होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए 24 अगस्त 1946 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है? सूरीनाम, बोलीविया, उरुग्वे और पेरू। क्या होगा? कौन सा देश स्थलबद्ध है? कमेंट करके बताइए। वो है आपका बोलीविया स्थलबद्ध देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन ए है भाप इंजन, ऑप्शन बी है डीजल इंजन, ऑप्शन सी है डीजल इंजन पेट्रोल इंजन और ऑप्शन डी है पेट्रोल इंजन। क्या राइट होगा? इसमें होगा आपका पेट्रोल इंजन। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया डीजल और पेट्रोल। ठीक है, कंफ्यूजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है अकबर। कौन सा राइट होगा? बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती, तो वो है आपका शाहजहां। सी ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेड यूनियन और एक तरफ दिए हैं दलीय संबद्धता। भारतीय मजदूर संघ के सामने दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सामने दिया कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन में दिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सामने दिया कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, और डी में दिया है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी। क्या होगा इसमें? देखिए भारतीय मजदूर संघ क्या है, किससे संबंधित है? वो है आपका भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, यदि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन की बात करें तो वो है राष्ट्रीय कांग्रेस से। ठीक है, और यदि बात करें ट्रेड यूनियन यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें तो वो है कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की बात करें तो कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया। चलिए इनकी बात करते हैं, इनकी स्थापना कब हुई है सबकी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो हुई है
इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? वो हुई है 1885 में। ठीक है। कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई है वो कब हुई है? वो हुई है 1925 में। ठीक। और कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी जो है वो कब हुई है? वो हुई है 1964 में। ठीक। और यदि बीजेपी की बात करें तो वो आई थी 1980 में, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। तो सबसे पुरानी कौन सी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, INCB कहा जाता है इसको, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ केंद्र दिए हैं, दूसरी तरफ उद्योग दिए हैं। ऑप्शन ए है ओसाका, ओसाका के सामने दिया है सिगार। डेट्रॉयट के सामने दिया है पोत निर्माण। क्यूबा के सामने दिया है सूती वस्त्र। और सेंट पीटर्सबर्ग के सामने दिया मोटर वाहन। मिलान करना है, बताइए क्या होगा। देखिए ओसाका जो है वो है सूती वस्त्र के लिए, और डेट्रॉयट की बात करें तो वो है आपका मोटर वाहन से संबंधित, और क्यूबा की बात करें तो वो है सिगार से संबंधित, और सेंट पीटर्सबर्ग की बात करें तो वो है पोत निर्माण से संबंधित। पोत निर्माण मतलब जहाज निर्माण। क्या होगा? ए का 3 बी का 4। ए का 3 एक में ही है, बी का 4, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्या है? निम्नलिखित विषयों पर विचार करना है, उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। संघ और उसका कार्य क्षेत्र। सेकेंड है मौलिक कर्तव्य। थर्ड है नागरिकता। फोर्थ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनको क्रम में लगाना है, बताइए क्या होगा आंसर इसका। देखिए ये कौन से भाग में आते हैं? ये आते हैं भाग फर्स्ट में। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये आता है भाग 4 के में। ठीक है। नागरिकता की बात करें तो नागरिकता आती है भाग 2 में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये आता है भाग 4 में। ठीक। यदि इनकी बात करें तो 1 से 4 तक संघ राज्य क्षेत्र आर्टिकल की बात कर रहा है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है, ये 11 हैं। ठीक है। और नागरिकता जो है वो है हमारी 5 से लेके आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। ठीक। और यदि मौलिक अधिकार की भी बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो कितने से है? वो है 12 से 35 तक। ठीक। यदि बात करें DPSP की तो DPSP जो हैं वो हैं 36 से लेकर 51 तक। ठीक है। तो अभी इनको क्रम में लगाइए, कैसे लगाएंगे? पहला तो पहला ही आएगा। ठीक है। फिर क्या आएगा? फिर थर्ड आएगा। 1 और थर्ड किस में है? किसी में है? एक में ही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी 45वें। और सेकंड है भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, केवल 1, सी है दोनों में से कोई नहीं, और डी है केवल 2। कौन सा राइट होगा? यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई, सही है। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता, पहली बार जीता था 45वीं ब्रिज चैंपियनशिप में, तो दोनों सही हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है?
पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में कथन बताना सही। फर्स्ट है, यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। सेकंड है, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। ऑप्शन वही है 1 और 2 दोनों, केवल 1 दोनों में से कोई नहीं और केवल 2। कौन सा राइट होगा? यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। राइट है। प्रत्येक जाति का एक अलग स्थान होता है, ये भी सही है। तो दोनों सही हैं, दोनों ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बताना है। 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन फर्स्ट है उड़ीसा, सेकंड है छत्तीसगढ़ और थर्ड है आपका झारखंड और फोर्थ है आपका कर्नाटक। ऑप्शन में आपको दिए ए 1 और 4, बी 1 और 2, सी 2 और 4, डी 1 और 3। कौन सा राइट होगा इसमें? ठीक है, लौह अयस्क के बारे में 2020-21 की बात करें तो ऑप्शन एक तो उड़ीसा होगा, छत्तीसगढ़ भी होगा, झारखंड नहीं हो, कर्नाटक भी नहीं होगा, तो 1 और 2 होगा। तो ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इसका। कह रहा निम्न में से एक सही सुमेलित है। कह रहा है भारत धर्म महामंडल दिल्ली, देव समाज बनारस, राधा स्वामी सत्संग लाहौर और सनातन धर्म रक्षिणी सभा कलकत्ता। कौन सा सही होगा? देखिए हमने अब तक की जो वीडियो थी हमने यूपीपीएससी का 2022 का प्रीवियस ईयर लिया था और ये 2022 में हमने पार्ट 1 लेकर आए थे हम पहले 50 क्वेश्चन का और फिर सेकंड पार्ट लेकर आए हम 50 क्वेश्चन का और ये हमारा लास्ट पार्ट था, पार्ट 3, फर्स्ट सेकंड और ये 3rd। ठीक है, पचास क्वेश्चन। तो अब हम इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है सुमेलित करना है। भारत धर्म महामंडल दिल्ली, देव समाज बनारस, राधा स्वामी सत्संग लाहौर और सनातन धर्म रक्षिणी सभा। भारत धर्म महामंडल दिल्ली और देव समाज बनारस, नहीं ये नहीं है। राधा स्वामी सत्संग सुमेलित करना है, राधा स्वामी सत्संग लाहौर और सनातन धर्म रक्षिणी, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। राधा स्वामी सत्संग लाहौर, ये भी गलत है। सनातन धर्म रक्षिणी, सभा, कौन सा राइट होगा इसमें? तो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में हम आपसे यूपीपीएससी के 2023 वाले पेपर के साथ। उसमें भी हम तीनों ही इसी तरीके से देखेंगे, यही सीरीज चल रही है 50-50 क्वेश्चन की, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें और
चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।